अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A बराबर 4 है तो चेक करना है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। बताना है कि ये बराबर होगा या नहीं होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद पूछ ले 2 नंबर में, ठीक है। कई बार एक में भी पूछ सकता है, सिर्फ आधा क्वेश्चन पूछ लेगा ये या कहेगा सिर्फ ये निकाल लो। तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। क्या है 3 cot A बराबर 4, कुछ मत करो, 3 को नीचे ले लो तो cot A इक्वल टू कितना 4/3, ठीक है। अब इसके आगे का काम क्या करना होता है हमें पता है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यहां बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ए अच्छा क्या लूंगा ये कंफर्टेबल होता है यहाँ पे थीटा लेने पे, क्योंकि थीटा का सामने सीधा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मिल रहा होता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो फिर गाड़ी आ गई cot A पर। फॉर्मूले मैंने कहा है जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद होंगे, और याद करनी पड़ेगी तो कोई ऑप्शन नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोले, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये बताया था। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, तो मुझे इसका काम है, इसी का काम है ना। कॉट दे रखा है, cot A बराबर 4/3, तो cot A क्या होता है b अपॉन में p, तो b का है b यहां है और परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर यहां है, चेक करो भाई b, तो b मेरा बेस परपेंडिकुलर, तो क्या नहीं है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो क्या निकाल ले पहले इसे निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा के निकालोगे, तो पाइथागोरस लगा लो इस ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है पता नहीं, छोड़ दो। AB की वैल्यू कितनी है 3, AB की वैल्यू 3 4 16, BC की वैल्यू कितनी है ये है 3, तो ये कितना 9। AC का स्क्वायर 16 और 9 और 6 कितना होता है 15 25, तो AC कितना 5, क्या करेंगे कुछ नहीं दे रखा, 5 छोड़ देते हैं इसे, तो ये कितना मिल गया, ये 5 मिल गया। अब देखो क्या मांगा 1 माइनस 10 स्क्वायर A, तो 10 स्क्वायर A, तो पहले तो 10A की वैल्यू निकाल लो फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 10A क्या होता है साइन कॉस 10, तो 10A क्या मांग रहा है, ओहो कॉट का उल्टे तो 10 होता है ना, तो इसी वैल्यू को क्या कर दो रिवर्स कर दो 3/4, चेक कर लो ना, परपेंडिकुलर बेस यहां से देख लो, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर तो होता है, परपेंडिकुलर बेस और
हाइपोटेन्यूज। तो 3/4 हो गया, 10a आ गया, तो 10 स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? जब यहां स्क्वायर किया है तो भाई यहां पे भी स्क्वायर कर दो, तो यहां भी स्क्वायर कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? ये 10 स्क्वायर इक्वल टू 9/16। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो कॉस भी निकाल देते हैं और साइन भी निकाल देते हैं। कॉस, ये चीज अलग है ना, इसको मिक्स मत करना इसमें। कॉस ए कहाँ होता है? कॉस साइन, यहां होता है कॉस। तो कॉस ए कितना है? कॉस ए है b/h। b कितना हमारे पास डायग्राम में देखो 4, h कितना हमारे पास 5, कॉस ए मिल गया 4/5। ऐसी क्या चाहिए मुझे? साइन ए चाहिए, तो साइन ए सबसे पहला वाला साइन ही होता है। साइन ए कितना है? p/h। थीटा के सामने p कितना 3, h कितना 5। सारी वैल्यूज आ गई, 10 भी आ गया, कॉस भी आ गया और साइन भी आ गया। डालते इस एक्सप्रेशन में वैल्यू जो सुंदर सा में दे रखा है। कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर है। ये बोल रहे हैं ना 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर। डाली वैल्यू 1 माइनस, देखो ये वैल्यू 10 स्क्वायर ए की वैल्यू सीधा दोबारा स्क्वायर मत कर देना। 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है? 9/16 अपॉन में कितना 1 + 9/16। ठीक, करें आगे सॉल्व। 16 - 9 अपॉन में 16 अपॉन में 16 + 9/16। भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि पूछ लो कैसे आ रहा है? एलसीएम लीजिए नीचे बस, और कुछ नहीं है। नौ 16 में से कितने कम करने हैं? 9 कम करना है, कितना बचेगा? ठीक है, कोई तकलीफ? तो भाई अब इसको सॉल्व करने का भी तरीका बता रखा है, चाहे सीधा काट लो चाहे तुम्हारी मर्जी है। अगर थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन दिखाना चाहते हो भाई टीचर के ऊपर, ऐसे 10th में हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैसे? 7/16 × 16/25 डायरेक्ट काट लो तो भी वही चीज आ रही है, यहां से काट लो तो भी वही चीज आ रही है। कितना आ गया? 7/25। ठीक है, चेक करें इसे। 7/25, ओके गुड। इसको नोट करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे का काम करता हूँ। कितने मिली इसकी वैल्यू मुझे? इसकी वैल्यू मुझे 7/25। ठीक है, इसको देखते हैं। कॉस स्क्वायर है माइनस
साइन स्क्वायर है। अच्छा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 4/5। तो 4/5 का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? साइन 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 3/5, तो उसका भी स्क्वायर कर लो। कितनी? 16/25 माइनस 9/25। अगेन 16 माइनस 9 कितना? 7/25। तो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? इसकी वैल्यू भी तो 7/25 ही आ रही है और इसके लिए भी 7/25 आ रही है। तो क्या बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना कि यस, स्टेटमेंट लिख लेना क्या? यस, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो लिख लेंगे, मैं छोड़ रहा हूं, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। क्या कहता है? इफ अ ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकंड पार्ट में मांग रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो एक मैं कर रहा हूँ, एक आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये ले लेते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी है, तो यहाँ पे ए कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं। और क्या कह रहा है? राइट एंगल बी tan ए बराबर 1/√3, और कह रहे हैं कि जो tan ए है वो है 1/√3। और फर्स्ट पार्ट में क्या मांग रहे हैं आपसे? कह रहा साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन सी। तो दोनों जगह थीटा लेना पड़ेगा। एक बार थीटा यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा और एक बार थीटा यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा, tan ए से मुझे गिवन किया था, तो देखो tan ए कितना? 1/√3। तो tan ए किसके बराबर होता है? साइन कॉस tan, ठीक है ना? तो थीटा ए पर है अभी, tan ए ना, तो ये रहा थीटा। थीटा के सामने क्या होता है जी? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कितना? 1। और बेस कितना? √3। अगेन तीसरी साइड नहीं है मेरे पास, तो पहले तीसरी साइड की बेस निकाल लेते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस लगा लो, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB है √3 का स्क्वायर 3 प्लस BC का स्क्वायर 1। तो यहाँ से AC कितना मिल गया? √4 कितना? 2। 2 मिला ही नहीं मिला? 2 मिलेगा। निकालते हैं, साइन निकालते हैं पहले। साइन ए P/H। तो अगर थीटा वहां है, थीटा वहां है, तो ये परपेंडिकुलर रहा होगा, ये बेस रहा होगा और ये हाइपोटेन्यूज रहा होगा। क्या रखना तुम्हें? साइन ए बराबर में P/H, तो 1/H2। कोई दिक्कत? साइन ए आ गया, क्या चाहिए आगे?
कॉस ए भी निकाल लेते हैं, पहले ये वाले खत्म करते हैं निकाल के। कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच। अगेन थीटा ए पे ही है, तो बी कितना है मेरा, बी कितना है मेरा √3, एच कितना है मेरा 2। ठीक है, ए वाले हो गए सारे। अब चेक करते हैं आगे। कॉस सी और साइन सी, कॉस सी बी बाय एच। लेकिन अब थीटा क्या हो गया, थीटा यहाँ हो गया। अब थीटा यहाँ तो ये चेंज हो जाएंगे, थीटा के सामने अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। और एच कभी भी चेंज नहीं होता। तो लगा देते फिर से, कॉस सी निकालते हैं। बी बाय एच, बी कितना 1, एच कितना 2। सब डायग्राम से हो रहा है, तो डायग्राम अच्छे से देखो और अच्छे से समझना भी है उसे। अगेन क्या बचा है, साइन सी, साइन सी, साइन का फॉर्मूला पी बाय एच, पी बाय एच। तो साइन सी, पी कितना, एच कितना 2। तो मेरे पास मेरी सारी वैल्यूज आ गई। ये हो गया मेरा कितना, कॉस ए आ गया, ये कितना आ गया, ये साइन ए आ गया, कॉस सी आ गया, साइन सी आ गया। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि इजीली नजर आ जाए। और ये कॉस सी, अच्छा जी डाले हैं वैल्यू। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलो, साइन ए 1/2, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, साइन ए और कॉस सी के बीच में तो मल्टीप्लाई मान सकते हो। कॉस सी कितना, कॉस सी भी 1/2 है, प्लस अगेन कॉस ए √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2। पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर एडिशन होगा। 1/4 प्लस √3 into √3 3/4 ऐड कर लो, 3 + 1 4, 4/4 which is equal to what 1। दिस इज योर आंसर, नोट डाउन।